जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 में आई एक मिस्ट्री मूवी के बारे में जिसका नाम है हॉलैंड। और इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है। इसकी एंडिंग में जो ट्विस्ट है वो आपका दिमाग ही घुमा देगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें नैन्सी नाम की एक टीचर दिखाई जाती है जो कि अपनी खोई हुई एक ईयर रिंग को ढूंढ रही थी। लेकिन वो ईयर रिंग जब उसे कहीं पर भी नहीं मिलती तो वो अपने बेटे हैरी की बेबी सिटर को उसके बारे में पूछती है। तो बेबी सिटर उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि उसकी ईयररिंग कहाँ पर चली गई। नैन्सी उससे कहती है कि उसे शक है कि उसने उसे लिया है, लेकिन वो बेबी सिटर उससे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। और ये कहकर वो जॉब छोड़कर चली जाती है। नैन्सी के पति का नाम फ्रेड होता है, जो कि आंखों का डॉक्टर था और वो सारा दिन अपनी क्लिनिक में ही रहा करता था। उनके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था और उनकी जिंदगी अच्छी बीत रही थी। शाम को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो नैन्सी फ्रेड से कहती है कि उसकी इयररिंग अभी उसे नहीं मिली है। तो फ्रेड उससे कहता है कि हो सकता है कि कहीं पे वो उसे रख के भूल गई हो, इसीलिए वो चिंता ना करे, वो उसे घर में ही मिल जाएगी। दरअसल नैन्सी एक टीचर थी जो कि अगली सुबह स्कूल चली जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फ्रेड अपने क्लिनिक चला जाता है पेशेंट्स को देखने के लिए। स्कूल में नैन्सी का एक टीचर दोस्त होता है जिसका नाम डेव होता है, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर किया करते थे। जब वो गार्डन में बात कर रहे होते हैं तो स्कूल के बाहर उन्हें एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आती है। और नैन्सी जब उसके बारे में पूछती है तो डेव उसे बताता है कि दरअसल वो स्क्वीज नाम के एक बंदे की गाड़ी है जो कि पहले बस ड्राइवर हुआ करता था, और उसका बेटा इसी स्कूल में पढ़ता है और वो अपने बेटे को मारता पीटता है। रात को नैन्सी जब अपने घर आती है तो वो टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी उसे फ्रेड की याद आती है तो वो उसे कॉल करती है, लेकिन फ्रेड उसका कॉल नहीं उठा रहा होता। उसके बाद उसे अपनी ईयर रिंग की याद आती है और वो सारे घर में उसे ढूंढने लगती है। वो फ्रेड के ऑफिस में भी चली जाती है जहां पर उसने कई सारे मॉडल्स बनाए हुए थे, और वो मॉडल्स का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी। उसके बाद वो फ्रेड की अलमारी चेक करती है जहां पर उसे उसका पुराना सामान मिलता है, और वहां पर उसे कुछ लेटर भी मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये किस लिए है। उसके बाद वो ऊपर चली जाती है और फ्रेड के कपड़े धोने के लिए उसके कपड़े निकालती है, लेकिन तभी वो उसके जेब में एक पर्ची पाती है जिसके ऊपर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद उसका पति उसे चीट कर रहा है। तभी फ्रेड वहां पर आता है तो वो उस पर्ची को छुपा लेती है और वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। अगली सुबह जब वो स्कूल में जाती है तो वो डेव से मिलती है, जहाँ वो डेव को बताती है कि उसे शक है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, और वो इस बात को कंफर्म करना चाहती है तो इसमें उसे उसकी मदद चाहिए। लेकिन डेव उससे कहता है कि ये उसका पर्सनल मामला है, इसीलिए वो इसमें टांग नहीं अड़ा सकता। शाम को नैन्सी जब घर में होती है और खाना प्रिपेयर कर रही होती है तो उसका ध्यान सिर्फ फ्रेड पर ही होता है, इसी वजह से वो खाने को ही खराब कर देती है। रात को वो उससे काफी नाराज होती है लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं बताती, और फ्रेड उसके पास आके उससे कहता है कि अगर उससे कोई गलती हुई हो तो वो उसे माफ कर दे, और वो उसे फिर से उनकी लाइफ रीस्टार्ट करने के लिए कहता है। रात को जब वो सभी सो रहे होते हैं तो नैन्सी गराज में जाती है, जहाँ पर वो अपने पति का सामान चेक करने लगती है और उसके अंदर उसे कैमरा मिलता है। और ये देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर उसके पति को कैमरे की क्या जरूरत है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो हथौड़ा लेकर तुरंत बाहर चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसके डस्टबिन में एक रकून है जो कि उसे देखते ही वहां से भाग निकलता है। तभी उसे अचानक अपने घर की लाइट जली हुई नजर आती है और उसके अंदर वो फ्रेड और एक लड़की को देखती है, और उसका बेटा उसके पीछे से भागता है तो वो उसका पीछा करने लगती है। और जब वो उसके पास जाती है तो वो जंगल में चला जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसका पीछा करते हुए वो रोड पर पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि कई सारी लाशें उसके कदमों के नीचे आ गई हैं, और अगले ही क्षण वो गायब हो जाती हैं और वो पानी में डूबने लगती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी, क्योंकि दिन भर उसके माइंड में सिर्फ फ्रेड और उसके रिलेशनशिप के बारे में चल रहा था। अगले दिन डेव जब स्कूल में होता है तो वहां पर स्क्वीज के बेटे को देखता है, और वो उसके पास जाके उससे पूछता है कि क्या उसका पिता उसे मारता पीटता है। ये सुन के वो लड़का कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। उसके बाद नैन्सी डेव से मिलती है और उसे सारी बात बताती है, और उसे कहती है कि उसे पक्का यकीन है कि उसका पति कुछ और भी कर रहा है, क्योंकि हर एक सबूत यही बताते हैं कि उसका अफेयर चल रहा है, और इस बात का पर्दाफाश करने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए होगी। उसे बस उसके क्लिनिक में पेशेंट बन के जाना है और उसके बाद वॉशरूम का बहाना लगाकर वॉशरूम में जाना है, जहाँ पे वो बाहर की खिड़की को खुला छोड़ दे ताकि रात को वो अंदर आ सके और छानबीन कर सके। लुई सुनकर डर जाता है और उससे कहता है कि वो ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला, लेकिन वो उसका हाथ थाम लेती है जिसकी वजह से वो राजी हो जाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डेव उसे मन ही मन पसंद करता था। अब वो अपने अपने घर चले जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं, और डेव ने मन बना लिया था कि अगले दिन वो वहां पर जाकर ही रहेगा। जब अगली सुबह होती है तो वो फ्रेड के क्लिनिक में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी आंखें चेक कराने लगता है। फ्रेड उससे पूछता है कि उसे पता चला है कि वो एक टीचर है, और जिस स्कूल में वो पढ़ाता है दरअसल उसकी वाइफ भी उसी स्कूल में पढ़ाती है, तो हो सकता है कि शायद वो उसकी वाइफ को जानता हो।
लेकिन डेव फ्रेड से कहता है कि वो उसकी वाइफ को बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है और वो किसी भी टीचर से बात नहीं करता है। अब डेव को काफी ज्यादा घबराहट होने लगती है और वो वहां से उठ के जाना चाहता है, लेकिन फ्रेड उसे रोक देता है और वो उसकी आंखों में कुछ आई ड्रॉप डालता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन डेव को बहुत ही अजीब लग रहा था, जिसकी वजह से वो ऐसे ही उठ जाता है। और तभी वो अपने सामने एक पुलिस वाले को आता हुआ देखता है, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता बदल लेता है और वॉशरूम में पहुंच जाता है। और वहां पर जाकर वो उस खिड़की के लॉक के अंदर पेपर घुसा देता है, ताकि वो खिड़की लॉक ही ना हो पाए। उसके बाद वो वहां से तुरंत बाहर जाने लगता है, लेकिन रिसेप्शन पे बैठी हुई औरत उससे कहती है कि अभी उसका चेकअप पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और बाहर चला जाता है और उसे बहुत ही कम दिख रहा था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। तभी पुलिस वाला वहां पर आता है और उसे उसका जैकेट देता है और उसे कहता है कि वो संभल के घर जाए। उसके बाद वो नैन्सी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि अब वो बहुत डर चुका है, इसीलिए वो उसकी मदद अब नहीं कर सकता। लेकिन नैन्सी उससे कहती है कि उसने उसके लिए इतना ज़्यादा जोखिम उठाया है और इसके लिए वो उसका एहसान मानती है। तभी वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और किस करने लगते हैं और हम जान पाते हैं कि वो दोनों ही अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रात को नैन्सी ने अपने पति को बहाना बनाया था कि वो एक औरत के घर जा रही है पार्टी में, लेकिन असल में वो डेव के साथ उसे क्लिनिक के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर डेव उसके लिए वो खिड़की खोलता है और वो खिड़की से अंदर दाखिल हो जाती है। उसके बाद वो उसके ऑफिस में चली जाती है और वहां पर छानबीन करने लगती है। इधर फ्रेड को उसकी एक फैमिली दोस्त का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि उसके बेटे को फिर से आंखों में दर्द हो रहा है, तो वो जल्दी से क्लिनिक में आ जाए, वो अपने बेटे को वहीं पे लेकर आ रही है। और फ्रेड ये सुनकर क्लिनिक जाने के लिए निकल जाता है। नैन्सी जब उसके ऑफिस में छानबीन कर रही होती है, तो वहां पर उसे फ्रेड के कई सारे डेबिट कार्ड्स मिलते हैं, जिसमें से एक का नंबर वो आसानी से नोट कर लेती है। और वहां पर कई सारे घरों की फोटोज भी मौजूद होती है, और वो जो फोटोज थी वो उसके कैमरा से खींची गई थी। उनमें से एक घर की फोटो को ले लेती है और अपने पास रख लेती है। और तभी उसे डेव का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि फ्रेड क्लिनिक में आ गया है। और ये सुन के वो हैरान हो जाती है और तुरंत वहां से बाहर निकल जाती है। फ्रेड जब अंदर पहुंचता है तो वो उस लड़के का ट्रीटमेंट करता है और उसे पता नहीं चल पाता कि उसके ऑफिस में कोई आया था। और वो उसकी माँ से पूछता है कि नैन्सी उसके घर में कैसी है, तो वो उससे बताती है कि नैन्सी तो उसके घर में आई ही नहीं है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ उससे झूठ बोल रही थी। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है और वहां पर छानबीन करने लगता है, और वहां पर उसे अपनी वाइफ की एक चीज मिल जाती है। जैसे वो समझ गया था कि उसकी वाइफ यहाँ पर आई थी। इधर नैन्सी डेव के घर आ जाती है और वहां पर वो काफी ज्यादा कोजी हो रहे थे, लेकिन तभी स्क्वीज अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है, जो कि उसके घर के बाहर आकर उसे गाली देने लगता है, जिससे कि डेव बाहर जाता है और उसको डरा के वहां से भगा देता है। उसके बाद डेव अंदर आके नैन्सी से कहता है कि अब वो ये सब नहीं कर सकता, कि जब तक फ्रेड उसके साथ है वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसीलिए वो उसे फ्रेड को छोड़ना होगा ताकि वो एक साथ हो सके। लेकिन नैन्सी जब ये सुनती है तो वो उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रेड ने उसका बहुत ही साथ दिया है और वो आज भी उससे प्यार करती है। और वो कंफर्म करना चाहती है कि वो किसी और के साथ चक्कर में है या नहीं, और अगर ये कंफर्म हो गया तो वो उसे पक्का छोड़ देगी और उसके बाद वो दोनों एक साथ हो सकते हैं। लेकिन उसका एक बेटा भी है, जो कि शायद उसके फादर की कस्टडी में चला जाएगा, और वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उसे नहीं खोना चाहती। अब ये सुन के डेव हैरान हो जाता है और वो तुरंत उसे वहां से भगा देता है। और जब वो घर जाती है तो वो सो जाती है, और रात को फिर से वो अपने बेटे को दूर जाता हुआ एक सपना देखती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने फ्रेड को बैठा हुआ पाती है। जब फ्रेड उससे पूछता है कि उसका नाइट आउट कैसा रहा, तो वो उसे बताती है कि वो काफी बढ़िया था, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं कहता है। अब नैन्सी उस डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन निकलवाने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस डेबिट कार्ड से कुछ खरीदा गया है। और जब वो अपने बेडरूम में जाती है तो वहां पर उसे एक तोहफा मिलता है, जो कि उसका पति उसके लिए लेकर आया था। वो उससे कहता है कि ये तोहफा उसने उसके लिए सरप्राइज रखा था, और वो उसे उसकी इयररिंग भी देता है जो कि खो गई थी। वो नैन्सी से ये भी कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नैन्सी ये सुन के मुस्कुराती है। और उसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी डेव को भी देखती है। और जब वो वापस घर में आती है तो वो डेव के बारे में ही सोचे जा रही थी, क्योंकि उसे डेव के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। अब कुछ दिन बाद रात को नैन्सी को जब उसकी याद आती है तो रात को वो उसे कॉल ही कर देती है। और डेव जब उसकी कॉल उठाता है तो नैन्सी उससे कहती है कि वो उसके साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले उन्हें मिल के सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, ताकि वो साबित कर सके कि फ्रेड अफेयर में है, इसी वजह से वो उसे छोड़ रही है। नैन्सी उससे कहती है कि वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब ये सुनकर डेव उसकी बात मान लेता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन नैन्सी और डेव फ्रेड को स्टॉक करने लगते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ कहाँ जाता है। वो लोग उसी गाड़ी का पीछा करते हैं और वो एक होटल में जाके रुकता है,
इसके अंदर जब वो जाता है तो होटल रूम बुक करता है, और जब वो नीचे होता है तो नैन्सी बड़ी चालाकी से उसके रूम में दाखिल हो जाती है और वो उसके सामान को चेक करने लगती है। यहाँ पे उसे हैंडकफ्स और कई सारे बेकार सामान मिलते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो इन सब चीजों का क्या करेगा। तभी फ्रेड जब ऊपर जाने के लिए जाता है तो डेव उसे रोक लेता है, लेकिन फ्रेड उसे नहीं पहचान पाता और डेव उससे कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ दारू पिए। लेकिन फ्रेड उससे कहता है कि वो स्ट्रेट है और वो यहाँ से जा रहा है। जब वहां से जाता है तो डेव तुरंत नैन्सी को कॉल कर देता है, जिससे नैन्सी सतर्क हो जाती है और रूम से बाहर निकल जाती है। अगली सुबह होते ही डेव उससे कहता है कि अब वो एक पड़ाव दूर हैं, जहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक फोटो लेनी पड़ेगी, जिससे कि उसके पति का भांडा फूट जाएगा और वो दोनों एक साथ हो सकते हैं। और उसके बाद नैन्सी वापस अपने घर चली जाती है, जहां पर जब वो फ्रेड के बनाए हुए मॉडल्स को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फोटो में जो भी घर मौजूद थे वो उसी के मॉडल्स बनाया करता था। अब वो उन सभी घरों के बारे में रिसर्च करने लगती है और उनके जो भी पिन कोड्स होते हैं वो उसके बारे में भी सर्च करती है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही खौफनाक चीज पता चलती है। इधर डेव फ्रेड की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है और उसके पीछा करते हुए वो जंगल के एक कैबिन में पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि फ्रेड एक लेडी से मिलने के लिए आया है और वो उसकी फोटोज को लेना स्टार्ट कर देता है। इधर नैन्सी जब उन घरों के बारे में पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल उन सभी घरों में लड़कियों की लाश मिली थी। नैन्सी ये सारे आर्टिकल्स देखकर समझ जाती है कि दरअसल उसका जो पति है वो एक सीरियल किलर है, जो कि लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता है और उनके घर में जाके उन्हें जान से मार देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि आखिर उसका पति ऐसा कर सकता है। इधर डेव चुपके से उस कैबिन के अंदर घुस जाता है, लेकिन जब वो उसके बेडरूम में पहुंचता है तो वहां पर वो उस लड़की को देखता है जिसको फ्रेड ने बांध रखा था, और उसने उसका गला भी काट दिया था जिससे वो मरने ही वाली थी। अब फ्रेड जब उसे वहां पर देख लेता है तो वो उसका पीछा करने लगता है और वो एक चाकू लेके उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन इसी लड़ाई में वो दोनों खिड़की से नीचे गिर जाते हैं और फ्रेड उसे देखकर कहता है कि उसे पता है कि वो उसकी वाइफ को अच्छी तरह जानता है। ये सुनकर डेव डर जाता है और वो तुरंत वहां से भागने लगता है और वो लेक किनारे जाकर बोट को फ्री करने लगता है। लेकिन तभी फ्रेड वहां पर आ जाता है और उसके सर पे वार कर देता है, लेकिन डेव चाकू छीन के उसके पेट में ही घुसा देता है, जिससे कि फ्रेड जख्मी हो जाता है और वो तुरंत पानी में गिर जाता है। और डेव को इससे लगता है कि शायद वो मर चुका है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इसीलिए वो सबसे पहले अपने कपड़े उतार के जला देता है और फिर वो अपना फोन चेक करता है, जहाँ पर नैन्सी के कई सारे मिस कॉल आ चुके थे, क्योंकि नैन्सी उसे आगाह करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि उसका पति एक सीरियल किलर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया था, बल्कि इसका विपरीत हो गया था। अगली सुबह नैन्सी से मिलने के लिए डेव आता है, जहाँ पे नैन्सी उससे पूछती है कि उसने फोटोज खींची या नहीं। तो डेव उससे कहता है कि उसने फ्रेड को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन उसने उसको फोटो दिखाई और उससे कहा कि अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो वो यहाँ से चला जाए। इसीलिए उसने उसकी बात मान ली और वो हमेशा के लिए उनकी दुनिया से चला गया है। अब नैन्सी को उसकी ये झूठी बात सुन के डाइजेस्ट नहीं होती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी आसानी से फ्रेड कैसे जा सकता है, लेकिन वो फिर भी उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। नैन्सी हर रोज फ्रेड के बारे में ही सोच रही थी कि उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि वो वापस ना आ जाए, और डेव की रात की नींद हराम हो गई थी, क्योंकि उसे हमेशा उस मर्डर के ही सपने आया करते थे जो कि उसने किया था। अब एक दिन उनके शहर में एक फेस्टिवल होता है, जहाँ पर नैन्सी अपने बेटे के साथ आई हुई थी, और वहां पर जब उसकी दोस्त उसे मिलती है तो वो उससे पूछती है कि उसका पति अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। तो वो उससे कहती है कि उसने अपना वैकेशन बहुत ही लंबा कर लिया है, लेकिन उसकी दोस्त का पति उससे कहता है कि उसने डॉक्टर को अभी यहीं कहीं देखा था। और ये सुन के नैन्सी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी नैन्सी भीड़ में फ्रेड को भी देख पाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है। रास्ते में उसे डेव मिल जाता है, और दरअसल डेव यहाँ पर नैन्सी के बेटे हैरी को मारने के लिए आया था, ताकि वो भी रास्ते से खत्म हो सके और नैन्सी पूरी तरह उसकी हो सके। लेकिन नैन्सी जब उसके हाथ में गन देखती है तो वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ये उसके बेटे के लिए आया होगा। इसीलिए वो तुरंत अपने बेटे को लेके वहां से भाग निकलती है। जब वो घर में पहुंचती है तो डेव उससे मिलने के लिए वहां पर भी आ जाता है, और इस बार वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसके पति ने एक लड़की का मर्डर कर दिया था और उसने उसे देख लिया था तो वो उसे भी मारने के लिए आया था, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने उसे मार डाला। ये सुन के नैन्सी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और हैरी अंदर होता है जो कि ये सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल गया था कि उसका पिता एक सीरियल किलर है। इधर डेव नैन्सी से कहता है कि वो पुलिस को सरेंडर करने के लिए जा रहा है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है तो नैन्सी उससे फोन छीन लेती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे कि उसका सर दीवार में लग जाता है और उसके सर से खून आने लगता है। नैन्सी उसकी गन अपने पास रख लेती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो हेल्प लेने के लिए जा रही है। और जब वो अपने बेटे को रूम में ढूंढने के लिए जाती है तो उसका बेटा उसे बाहर मिलता है, जहाँ पर उसका पति फ्रेड भी मौजूद था, जो कि अभी जिंदा था।
फ्रेड नैन्सी से कहता है कि उसको जो भी पता लगा है वो उसे भूल जाए और वो अपनी ज़िंदगी फिर से रीस्टार्ट करेंगे। इसीलिए वो उसे गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से लेके जाने लगता है। लेकिन तभी नैन्सी उस पे गन तान देती है और उसे कहती है कि वो एक किलर है, इसीलिए वो उसे माफ़ नहीं करने वाली। वो अपने बेटे को वहाँ से भागने के लिए कहती है और जब वो वहाँ से भागता है तो वो उसके पिता को शूट कर देती है। लेकिन वो जो गोली होती है वो उसके सर के साइड से गुजरती है। इसीलिए फ्रेड उस पे हमला कर देता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी नैन्सी अपनी जूती निकालती है और उसे बुरी तरह मारती है, जिससे कि उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने बेटे के पास जाती है और वो घर में देखती है कि डेव भी वहाँ से गायब हो चुका है। यानी कि डेव भी वहाँ से चला गया था। और फिर एक नरेशन के ज़रिए हमें बताया जाता है कि उन दोनों ने शादी कर ली और अब वो खुशी-खुशी रह रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फ़िल्म की कहानी। आपको इस कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।